एक दफा का जिक्र है, प्रिसत्तान की सरजमीन में एक निहायत हुसैन और शानदार मलिका रहती थी जिसका नाम मलिका हुरैन था। इसके पास बेशुमार दौलत, एक शानदार महल और सैकड़ों खूबसूरत लिबास थे। लेकिन वक्त के साथ वो अपने कपड़ों से अलिफाख्ता चुकी थी। हर रोज वो एक जैसे ही मलबूसात पहनती और इसे महसूस होता जैसे कोई नया जादू बाकी न रहा हो। चुनांचे इसने अपनी खादिम परियों को हुक्म दिया, जाओ और प्रिसत्तान की सबसे माहिर डिजाइनर को मेरे पास लेकर आओ। यूं एक बासलाहियत प्री डिजाइनर जोहरा महल में बुलाई गई। जोहरा एक खूबसूरत मगर छोटे से मकान में रहती थी और कपड़ों के डिजाइन बनाने में कमाल रखती थी। मलिका हुरैन ने कहा, अगर तुम ऐसा लिबास बना दो जो मुनफरिद हो और पहले कभी किसी ने ना देखा हो, तो मैं तुम्हें अपनी शाही डिजाइनर बना दूंगी। ये सुनकर जोहरा गहरे ख्यालों में डूब गई। वो एक पुरस्रार जंगल में गई जहां एक चमकता हुआ जादुई दरवाजा मौजूद था। इसने इस दरवाजे से गुजरकर इंसानी दुनिया का सफर किया। इंसानी दुनिया में इसकी पुरानी दोस्त नियाब रहती थी जो एक मशहूर डिजाइनर थी। नियाब अपने कमरे में मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों और खाकों में मसरूफ रहती थी। जोहरा को देखकर वो हैरान रह गई, मगर दोनों जल्द ही पुराने दिनों की तरह करीब हो गईं। जोहरा ने अपनी मुश्किल बयान की। दोनों ने फैसला किया कि वो मलिका के लिए 5 दिनों में कुछ ऐसा तैयार करेंगी जो प्रिसत्तान की तारीख में पहली बार देखा जाए। वो दोनों साथ काम करने लगे। नियाब ने इंसानी दुनिया के जदीद अंदाज शामिल किए, जबकि जोहरा ने परियों की दुनिया के जादू और रंगों को डिजाइन में परो दिया। जोहरा ने ऐसे कपड़े तख्लीक किए जिनके साथ जाड़ी हुए परों के रंग भी हर लिबास से मील खाते थे। 5 दिनों बाद वो दोनों तैयार शुदा लिबास लेकर महल पहुंची। एक एक करके परियां वो लिबास पहनकर मलिका के सामने आए। हर जोड़ा चमकता, दिलकश और निराला था। परों और लिबास की हम आहंगी ने सबको हैरान कर दिया। मलिका हुरैन की आंखें खुशी से जगमगाने लगे। इसने जोहरा को शाही डिजाइनर का ताज पहना दिया और नियाब को कीमती जवाहरात देकर इज्जत व एहतराम के साथ इंसानी दुनिया वापस रवाना कर दिया। यूं प्रिसत्तान में पहली बार ऐसे लिबास तख्लीक हुए जो हसन और जादू के साथ साथ परों की दिलकशी से भी आरास्ता थे।